तो वो भी कहेगा, जब हाल पूछोगे ना वो भी कहेगा यार पानी पिलाओ ठंडा ठंडा, चल पिलाओ। क्यों? उसको भी जीने की आस है, कोई मरना नहीं चाहता। सब ये सब देखना चाहते हैं? ये भारतवर्ष के नजारे, ये सनातन के नजारे, ये संस्कृति है। यही तो हमारा सनातन है, हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है। आप भजन करोगे ना, आपकी पहचान बनेगी। आप अच्छा करोगे, नहीं तो लोग आपको बुलाना छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा छोड़ दीजिए इसको, ये इसके विचार ही अच्छे नहीं, ये गलत बोलता है, ये दूसरे का बुरा सोचता है, अपने आप का साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा एक महात्मा मेरी नजर में है, उनका नाम है दधीची ऋषि, उनके पास जाओ, उनसे जीते जी हड्डियां मांगो। अब जीते हड्डियां कौन दे? मरने के बाद तो जाती हैं हरिद्वार, कनखल, प्रयाग। अब जीते जी कौन दे? हमारी संस्कृति में, महाभागवत में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर दे दिया। ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही महाराज, उनकी वजह से। थोड़े दिन पहले हमारे सियाराम बाबा जी, आपने सुना, सारा जीवन नर्मदा में है, हाथ पर जोत जगा के दे तली पर, कोई माचिस नहीं। कोई कहता 150 साल, कोई कहता 115 साल, कोई कहता 102 साल। हमारे देवरा बाबा, जब हम जहां पहले आए थे शुरू में जमीन कटवाने, उनका पुल के नीचे 12 मासी लंगर चलता है, हमने उनके दर्शन किए थे। हैं कहा? वृंदावन में, जमुना पार। बंधु हो, माता हो, ऐसे संत यहीं मिलते हैं, घर बैठे नहीं मिलते महाराज। उनका दर्शन, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका दर्शन यही मिलता है। इसलिए महाकुंभ जो 12 साल में, ये महापर्व, महात्मा ने उनका स्वागत किया। आइए इंद्र, क्या सेवा करूं? उन्होंने बोला सेवा क्या करनी, आपकी हड्डियां चाहिए मुझे। तो महात्मा प्रसन्न हुए, कहने लगे, खुश हुए, कहने लगे इंद्र मेरे पास तो बस मेरा शरीर है कि आपके काम आ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसे भी ये गड़ जाएगा, सड़ जाएगा। इंद्र ने क्या किया? कामधेनु को बुलाया स्वर्ग से, उसने चट कर हड्डियां अलग कर दी, मांस अलग कर दिया। ये धरती डोलती नहीं महाराज। जब इस धरती पर कोई धर्मात्मा पैदा होते हैं, खुश होती है। जब सज्जन जाते हैं धर्मात्मा संत लोग, तो धरती फूट फूट कर रोती है कि आज कोई आत्मा, आज कोई महान आत्मा हमारे बीच से जा रही है। तो दुनिया का आना जाना तो लगा ही है महाराज। परिवार क्या करेगा? 10-13 दिन आंसू बहाएगा झूठ मूठ के, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। जब उनके पास आ जाएगा ना माल पानी, सब भूल जाते हैं। रिश्ते सब पैसे के हैं महाराज। पैसा नहीं होगा ना आपके पास, आपके बच्चे आप नजर फेर देंगे। बीमार पड़कर देखना, कभी ऐसा ना हो कि आप पराधीन हो जाएं, आप बच्चों के परवश हो जाएं। ऐसी भगवान प्रयागराज आपको कभी कैसे दिन ही ना दुखाएं, आप बीमार ही ना हो, आप स्वस्थ रहें, आप किसी का सहारा ही ना बने। ये दुनिया पैसे की है महाराज, मतलब की दुनिया है, मतलब निकल गया। हाँ हाँ हाँ, इसी समय का गीत है ना, बहुत पुराना, किसी ने गाया होगा, उसने भी बड़े शब्दों को बड़ा तोल कर लिखा होगा, या फिर गाया होगा। लिखने वाले और होते हैं, गाने वाले लोग। अब उन्होंने क्या किया? दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। इंद्र लड़ने के लिए आ गया। तो इंद्र को तो पता था, मालूम था कि इसके पिताजी का वचन झूठा हो गया है। उन्होंने कहना था कि मारने वाला पुत्र पैदा हो तो उसे जल्दी जल्दी में
क्या बोल दिया? मरना। तो जो मौत है ना महाराज, ये बहुत डरावनी है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब इंद्र ने वज्र मारा तो वृत्रासुर की मुंडी काट, गर्दन काट दी। अब गुरु भी मरा और गुरु का भाई भी मरा। पहली तो ब्रह्म हत्या बांट दी ना, अब इसको कौन ले? इंद्र को कोड़ पड़ जाता। समुद्र में छलांग लगाई, कमल के पत्तल के नीचे की डंडी होती है, सूक्ष्म का रूप धारण कर इंद्र 100 साल उसके बीच में बड़ा रहा, बैठा रहा ब्रह्म हत्या के डर से। और ब्रह्म हत्या जो थी पाप, 100 साल उसके ऊपर चक्कर लगाता रहा है, पुत्र बाहर तो निकलो बेटा तुम्हारा। पीछे स्वर्ग खाली हो जाता। अब स्वर्ग राजा के बिना तो राज चलता नहीं। उस समय का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नहुष। अब उन्होंने विचार किया, कुछ लोगों ने, जो सियाने बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। एक दिन वो जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा, उसने ऐसे आगे पीछे देखा, साथ में बगल में सची का सिंहासन था, इंद्र की पत्नी का। उसने सोचा कि अब जो इंद्र की पत्नी है वो मेरी पत्नी है। अब उसने चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा रानी सची को कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। अब इंद्र तो है नहीं, तो अब तू मेरी रानी है, पटरानी है, मैं तेरा पति हूं, यहाँ पाम अंग मेरे साथ बैठ। जब उन्होंने चिट्ठी को देखा, सची ने तो गुरुजी के पास गई, बृहस्पति के पास, पाम को हाथ लगाया, चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। उन्होंने जो पत्र दे दिया, गुरुदेव अब तो दूसरी शादी करनी पड़ी। आप जब भी मैं प्रणाम करती हूँ, आप मुझे यही आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, बहू बेटियों को जब आशीर्वाद देते हैं, बहुओं को कहते हैं कि तुम्हारा सुहाग अटल रहे जब तक सूरज चांद रहे। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, संतों गुरुओं का। बच्चों को कहते हैं तुम्हारी दीर्घ आयु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम स्वस्थ रहो। तो गुरुजी ने कहा कि तुम भी एक इसका जवाब दो। अब रिटर्न करो सर, वापस लिखो कि महाराज आप स्वर्ग के राजा तो मैं रानी, अगर आप मुझे यहाँ बिठाना चाहते हो पामांग में, तो पालकी में बैठकर मेरे महल में आइए, मुझे बिठाकर अपने महल में ले जाइए और सिंहासन पर बाम अंग बिठा लीजिए। लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी जो उसने नहीं पढ़ी। उसमें लिखा था कि पालकी को किसने, संतों ने उठाया होना चाहिए। जब ऊपर की पड़ी, नीचे देखा ना उसने, लगा ये तो बात ही कुछ नहीं है। उन्होंने संतों को बुलाया और पालकी उठा लिया। उसमें जड़ भरत जो था, हृष्ट पुष्ट था, उसको पालकी के आगे लगाया। अब वो नीचे महात्मा देखते थे कि कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पांव के नीचे न आ जाए। इतना उनको ज्ञान हो चुका था। ये कल मैंने चर्चा कही थी कथा, भरत की कथा में। फिर वो जो था हिरण बना, हिरण के बाद जड़ भरत बना। तो वो बीच में से क्या बोलता कि भाई जल्दी जल्दी चलो, सर्वो भाव, तेज चलो, सांप की चाल में चलो। अब उसने सोचा ये मुझे सांप कह रहा है, कहा तू ही सांप बन जा। अब राजा नहुष एक बहुत बड़ा अजगर बनकर पालकी के बीच में घूमने लगा और फिर नीचे गिरा, गिरते ही मर जाता। नारी शुरी फौलाद की मत लागो कोई अंग, 10 शीश रावण कटे पर नारी के साथ। रावण ने सीता को कुछ नहीं कहा, विमान पर बिठाकर शोक वाटिका में रखा, महलों में नहीं। उस अभिमानी मूर्ख के 10 सिर कट गए। नारी को लक्ष्मी, पहले देवी, जब अपने माता पिता के घर में होती है तो वो देवी है, हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे वैष्णो माता की पूजा करते हैं। कौन कौन हमारे जम्मू वैष्णो माता में गया है, हाथ उठाकर बताओ। अब जब भी आप वैष्णो माता आना, हमारे यहाँ जरूर आना है। 1 2 4 दिन रहना, आपकी पूरी व्यवस्था होगी, खाने पीने रहने की निःशुल्क। कोई आपको कुछ नहीं देना होगा, आपको के लिए पूरी खाने रहने की व्यवस्था होगी। हमारे
हमारे आश्रम से 50 किलोमीटर वैष्णो देवी है। जब हम छत पर चढ़ते हैं ना, सामने दिखाई देती है पहाड़, पहाड़ लिशकते हैं, लाइटें लिशकती हैं, ऐसे 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 मोड़ मोड़ दिखाई देती है। जिसको अमरनाथ जाना होगा वो भी आना, ड्रेस आपको मिल जाएगा, सामने ड्रेस लिखा, बाहर बैनरों पर लिखा हुआ है। हम हवा में तीर नहीं चलाते महाराज। आप आइए एक बार, हमें मौका दीजिए सेवा का। यहाँ तो चलो हम हैं ही, आपकी सेवा में तो है ही। यहाँ मैं निवेदन करूं बंधुओं, माताओं, प्रार्थना करूं। मेरा तो अभी पहला मुकाम है इसी प्रयागराज में। आप लोगों का, संतों का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे। अब यहाँ 12 बजे लंगर खुल जाता है, आप यहाँ प्रसादी भी पाइए और शाम तक चलता रहेगा। अभी कथा के बाद हलवा प्रसाद गरम गरम आपको चरणामृत भी मिलेगा, हलवा प्रसाद भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। दिन रात जो है ये अन्न क्षेत्र चलेगा आप लोगों के सहयोग से, नरसिंह महाराज की कृपा से, संतों के, गुरुओं के आशीर्वाद से। अभी मैंने अभी 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, अभी 2 ट्रैलियां, 1 ट्रैली माल अभी और आया है।